समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव अपने 55 साल की सियासत के दौरान विधायक, सांसद, देश के रक्षा मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री जैसे न जाने कितने बड़े पदों पर रहे। विवादों से भी उनका खूब नाता रहा। लेकिन मंगलवार को जब सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो तमाम सियासी विरोध और विचारधाराओं को किनारे रखते हुए कई दिग्गज हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने आई। लेकिन नहीं आई तो यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जिस सैफई की माटी में मुलायम सिंह यादव का बचपन बीता, पहलवानी की और यहीं से सियासत की शुरुआत की, उसी सैफई में मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। ये आखिरी मौका था जब उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए देश के रक्षा मंत्री, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जैसे धुर विरोधी नेता भी मुलायम के अंतिम संस्कार में पहुंचे। लेकिन इस भारी जनसैलाब में कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था तो वो थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो खुद यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। बीएसपी सुप्रीमो मायावती न तो मुलायम सिंह यादव के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और न ही अंतिम संस्कार में शामिल होने गई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मायावती का नाम छाया रहा। पत्रकार सुकेश रंजन ने एक ट्वीट में लिखा, मुलायम सिंह की आखिरी यात्रा में शरद यादव, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, तेजस्वी यादव, कमलनाथ, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, अभय चौटाला, बाबा रामदेव, अभिषेक बच्चन और न जाने कौन कौन शामिल है। सबके थे मुलायम। लेकिन वैसे मेरी निगाहें बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ढूंढ रही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए आएंगी। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने भी एक ट्वीट में लिखा, बहन जी, आपको भी जाना चाहिए था। ऐसे कई लोग थे जो बस ये जानना चाह रहे थे कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी मुलायम को अंतिम विदाई देने आई हैं या फिर आएंगी, क्योंकि सोमवार को जब मुलायम सिंह का निधन हुआ था तो मायावती ने दुख जताते हुए एक ट्वीट में लिखा था, समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध नेता व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार व सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। भगवान की बजाय कुदरत से मुलायम परिवार को यह अपार दुख सहने की कामना करने वाली मायावती के इसी ट्वीट के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुलायम के अंतिम संस्कार में जरूर जाएंगी। लेकिन शाम होते होते खबर आ गई कि मायावती सैफई नहीं गई। गेस्ट हाउस कांड भूलकर एक मंच पर आए थे मुलायम और मायावती। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव और मायावती को दशकों तक 2 ध्रुवों के तौर पर देखा जाता रहा, क्योंकि मुलायम और काशीराम के समय से शुरू हुआ सपा बसपा के साथ का सफर 1995 में लखनऊ के बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड के बाद दुश्मनी में तब्दील हो गया था। इसके बाद दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए थे और लगातार दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती चली जा रही थी। साल 2019 का लोकसभा चुनाव वो पहला मौका था जब करीब 24 साल बाद मुलायम और मायावती एक मंच पर दिखे थे। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दोनों नेताओं के मंच पर यूं साथ आने से विरोधी हैरान थे। तब मैनपुरी में सपा बसपा और आरएलडी की संयुक्त रैली में मायावती ने जनता से मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे थे। मंच से दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा भी की थी। पुरानी कड़वाहट को भूलकर मायावती और मुलायम सिंह जिस तरह जनता से मुखातिब हुए, वो यूपी की राजनीति के लिए उत्सुकता भरा मौका था। इतना ही नहीं, सपा बसपा की ऐसी दोस्ती हो गई थी कि अखिलेश यादव तो मायावती को बुआ तक कहने लगे थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। बहरहाल सियासी विरोधी होने के बावजूद क्या मायावती को मुलायम के अंतिम संस्कार में या उनके घर श्रद्धांजलि देने जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं मुलायम के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें।
सीखो, इसलिए कभी न रुकना सीखो। नहीं हटा, ज़्यादा बंद हुआ, गिर जाएगा। धरतीपुत्र मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, धरतीपुत्र मुलायम सिंह, धरतीपुत्र मुलायम सिंह। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। भावभीनी श्रद्धांजलि जी आप आए और आप और मुलायम सिंह यादव जी की अगर बात करें तो एक लंबा सफर आप दोनों का साथ रहा है, चाहे राजनीतिक हो, निजी में भी आप लोगों की बहुत मधुरता रही है। आज काफी एक अजीब सा एक काफी इमोशनल डे है, क्या कहना चाहिए आज के दिन? नहीं, वैसे आदरणीय मुलायम सिंह यादव से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और समय समय पर हमारी उनसे बराबर मुलाकात भी होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उनसे बातचीत का सिलसिला हमारा चलता रहता था। और मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी वह शख्सियत थे और जन सामान्य से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूं भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है, वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। सर, आज बहुत ही भावुक क्षण है, कोई वो क्षण जो आप लोगों ने वैसे तो बहुत पार्लियामेंट हो या फिर राजनीतिक गलियारों में समय एक साथ बिताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप दोनों ही आते हैं। मैंने रिश्ते इस प्रकार के थे कि कभी वो प्रतिपक्ष की तरफ साइड में बैठे होते थे और कभी मैं इधर रहता था, तो कभी कभी मैंने देखा कि वो सीधे उठकर जो है मेरे आके बगल में बैठ जाते थे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि सत्ता पक्ष इधर बैठता है और प्रतिपक्ष इधर बैठता है, बल्कि मैं इधर बैठा रहता तो आकर मेरे बगल में बैठ जाते थे और अपनी सारी पुरानी बातों की चर्चा करते थे। पिछड़ों की राजनीति की पिछड़ों की आवाज उठाई मुलायम सिंह यादव जी ने। एक राजनीति में क्या एक शून्यता कह सकते हैं, एक शून्यता है उनके जाने से? नहीं, स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम होता है कि जब कहीं कोई गैप होता है, कहीं रिक्ति होती है, तो उसकी पूर्ति भी होती ही है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है।